रोके मौजे रवानी को, आत्मबल संगठन दिनकर का रास्ता रोके, आत्मबल संगठन दिनकर का रास्ता रोके, जो देश के काम आए। शुक्रिया जवानी को, शुक्रिया जवानी को। ऐसी जवानी होनी चाहिए और ऐसे जज्बात के लोग होने चाहिए, ऐसे राष्ट्रवादी होने चाहिए, फर्जी राष्ट्रवादी नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में फिर वही चिर परिचित चेहरा और वही जगह भी है। हम कान्हा हवेली में है और ये बड़ा सा हाल देख रहे हैं। आदिल थोड़ा घुमा के दिखाइए एक बार हाल को, क्योंकि तमाम तस्वीरें भी देख रहे होंगे और हाल को फिर हम घुमा के दिखा रहे हैं। यहाँ मीटिंग चल रही थी, सर्वदलीय संघर्ष समिति। आप कहेंगे कि सर्वदलीय संघर्ष समिति क्या है, क्योंकि जो लोग बाहर के हैं वो नहीं जानते, लेकिन जनपद गाजीपुर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी समिति के बैनर तले तमाम जो है लोगों की समस्याओं पर, तमाम जो है मुद्दों पर लड़ा गया है। हमारे साथ जिले के जानदार और शानदार नेता, पूर्वांचल के कद्दावर नेता अरुण सिंह जी है और 6 साल की जेल की यात्रा के बाद मुझे लगता है कि पहली इतनी बड़ी बैठक सर्वदलीय संघर्ष समिति की यहाँ पर इन्होंने आयोजित की थी। और यहाँ जितनी भीड़ उमड़ आई थी, इतनी सर्द जो है हवाओं के बीच, सुबह इतनी ज्यादा सर्दी थी, इतनी ज्यादा सर्दी कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे और पूरा का पूरा ये हाल खचाखच भरा हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है। और आपने लगता है कि आज से आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। धन्यवाद पहले आपको, क्योंकि बहुत सी ऐसी कुछ ज्वलंत समस्याएं मैंने जन आदर्श भारत यानी आपके ही न्यूज़ पोर्टल से देखी व सुनी और वाकई में हृदय विदारक घटनाएं भी रहीं, जैसे बेलहरा की थी, उसके अलावा दुर्विजय राय की जो विश्वकर्मा महिला की घटना, चाहे आकुशपुर में जो किसान की ज़मीन को सरकार भूमाफिया की तरह कब्जा कर रही है उसके खिलाफ, चाहे हनुमान प्रजापति के 2 बच्चों के अपहृत होने का मामला, इसके लिए सारा श्रेय आपको है, क्योंकि आप ही के न्यूज़ पोर्टल से सुन करके मैंने संघर्ष का ऐलान किया था। और धीरे 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 आज हमारी सर्वदलीय संघर्ष समिति पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ चुकी है, अधिक संख्या में ही आ चुकी है। नौजवानों में बड़ा जोश है, क्योंकि गाजीपुर के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए हम सब संघर्ष करने का ऐलान किए हैं। गाजीपुर में चाहे कोई अपने को विकास पुरुष बने, धरती पुत्र बने, चाहे कोई किसानों का मसीहा बने, सरकार का प्रतिनिधि बने, लेकिन किसी के बूते की बात नहीं रही कि इस गाजीपुर में कल कारखाना खुलवा कर नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने का काम कर सके। इसके लिए भी हम सब संघर्ष कर रहे हैं। व्यापारियों के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। जो व्यापारी पहले लूटे जाते थे, आज वो व्यापारी अमन चैन से हैं, लेकिन बहुत सी फिर भी ज्वलंत समस्याएं हैं। किसानों की समस्या है, जैसे यूनिक कोड किसानों को 5 साल से नहीं मिला। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस किसान को यूनिक कोड नहीं मिला, उनका 5 साल से धान क्रय नहीं होता है, गेहूं क्रय नहीं होता है, और सरकारी अधिकारी ऐलान कर देते हैं कि 100% हम जो है क्रय कर लिए हैं। और यूनिक कोड नहीं मिलने से किसान न अपनी जमीन का बैनामा करा पा रहा है, न नामांतरण करा पा रहा है, न समितियों से खाद ले पा रहा है, न किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहा है। इतनी बड़ी समस्या सुरसा की तरह किसानों के सामने है और कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं है, कोई इसका निराकरण करने वाला नहीं है। मैं लगा हूँ, मैं बता दूंगा जिलाधिकारी को, जिन्होंने इसके समाधान के लिए प्रयास किया है। अच्छा, एक बार जो हमने सवाल किया आर पार की लड़ाई का, क्योंकि इतनी ज्यादा जोश और खरोश जो आपके हम देख रहे हैं कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सर्वदलीय संघर्ष समिति है, तो तमाम दल से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये इतना जोश खरोश क्या लगता है कि अब जिले में जो आर पार की लड़ाई फिर से पहले की तरह शुरू हो जाएगी? अगर जिले में कोई अराजकता हुई और भ्रष्टाचार नहीं रुका, तो निश्चित रूप से सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जो कयास लगाए जा रहे थे, मैं इस बात को समझ सकता हूँ और तमाम लोग समझ भी रहे हैं। जितने लोग आए थे इसमें भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब नेताजी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा और हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन अब तो विरोधी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए, नेताजी ने तो अपने ही सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिए हैं, तो विरोधियों को तो खुश होने का मौका आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है,
क्योंकि अब जो लोग आए हैं वो एकदम पके पकाए हैं। कोई पीड़ा से पका है, कोई दुख से पका है, किसी के साथ जाती हुई है, किसी के साथ जुल्म हुआ है। अब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि फला पार्टी में जाइए, फला पार्टी में चलिए या सत्ता दें, क्योंकि सत्ताधारी दल के लोगों की भी स्थिति लोग देख करके आए हुए हैं। और सब लोगों की मंशा बस यही है कि जिले में अमन चैन हो, शांति हो, सुकून हो और जिले का विकास हो, जिले में उद्योग धंधा लगे। इन सबको देख करके नौजवान आए हुए हैं। बाकी रह गई दल पार्टी की बात। अब दल पार्टी को जिस तरह की इच्छा होगी, जिस तरह की चाहत होगी, जिस तरह की उनकी मंशा होगी, उस तरह के ही लोगों को पार्टियां पसंद करेंगी। अच्छा, एक बात और हम देख रहे हैं कि प्रशासन के खिलाफ अरुण सिंह जी खूब चाप के बोल रहे हैं, खूब तेजी से बोल रहे हैं कि प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, गलत, लेकिन सरकार के खिलाफ कहीं भी नहीं बोल रहे हैं। कहीं योगी जी की आप तारीफ कर रहे हैं तो कहीं मोदी जी के कार्यों की तारीफ कर रहा है। लेकिन उनको तो अब इस बात का वो हो जाना चाहिए था कि नहीं, जो अरुण सिंह जी कभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीवंत रखे थे पूर्वांचल में बहुत बड़ा नाम था आपका, लेकिन आज जब प्रशासन के खिलाफ चिल्ला रहे हैं तो ये बात कब तक वहां पहुंचेगी कि यहाँ का प्रशासन ठीक होगा? प्रशासन चाहे सरकार किसकी भी रही हो जिले में, अगर जनहित विरोधी निर्णय लिया गया होगा, प्रशासन द्वारा उत्पीड़न जनता का किया गया होगा, तो मैं अवश्य आंदोलन किया हूं। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, अगर किसी कार्यकर्ता के साथ जंगीपुर में हो गया तो वहां भी मैंने आंदोलन ही किया था। रह गई जोगी जी और मोदी जी की बात, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि जोगी जी एक पक्के राष्ट्रवादी हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और प्रदेश में विकास की गति उन्होंने आगे बढ़ाई है। उनकी वजह से अपराधियों में भय है, लेकिन विडंबनाएं होती हैं। नीचे के कर्मचारियों अधिकारियों में अभी वह भाव नहीं आ पाया है जो मोदी और जोगी जी चाह रहे हैं। हो सकता है धीरे धीरे उनके अंदर आ जाए, नहीं आएगा तो हम लोग उसी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय रहते सचेत हो जाएं, क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि अब सर्वदलीय संघर्ष समिति का कोई प्रतिनिधि मंडल बनेगा और यहाँ की समस्या को लेकर लखनऊ और दिल्ली तक जाएंगे आप? हाँ, अभी एक बार और हम जो है जिलाधिकारी और नवागत पुलिस अधीक्षक को समस्याओं का पुलिंदा देंगे, समय देंगे। अगर समय रहते उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं संजोग से 24 घंटे में खुलासा हो जा रहा है। तो यह सौभाग्य है हमारे पुलिस अधीक्षक का। इस तरह से अगर सभी घटनाओं का पर्दाफाश हो गया तब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल इकट्ठा होगा और चलेगा लखनऊ, और तब तक हम लोग वहीं पड़े रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात होकर के इस पर अंकुश नहीं लग जाएगा। अच्छा, देखिए, हम वही बात कर रहे थे, इस बार बड़ा गोल्डन चांस था। तमाम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ जो मिनिस्टर थे, सांसद थे, अब वो महामहिम हो गए और जो है अरुण सिंह जी के लिए बहुत बड़ा चांस था। वो लोकसभा में इस बार जाते, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलता और जाकर के लोकसभा में गाजीपुर जनपद का प्रतिनिधित्व करते। लेकिन देखिए कि कितना ज्यादा जो चिंता कुर्सी को छोड़ करके इनके लोगों की रहनुमाई में है। किसान, मजदूर, बेबस, लाचार जो किसी तरह से यहाँ दमन किए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। और मैं बार बार इस बात का जिक्र मैं वीडियो में करता हूं, खबरों में करता हूं, और मात्र एक नेता अरुण सिंह जी जो उस चांस को, उस अवसर को ठुकरा देते हैं। 6 साल जब जेल में थे तो यहां लोगों के अंदर चर्चाएं थी कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन आज इस मतलब सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक को बुला करके जोश खरोश जिस तरह के इनके कार्यकर्ताओं में आप देखेंगे, उस वीडियो में मैं दिखा रहा हूं आपको, जो जोश खरोश था। लोगों ने कहा कि अब हम राशन भी देंगे, पैसा भी इकट्ठा करेंगे और आपको चुनाव लड़ा करके कहीं न कहीं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। अब ये दौर कब आएगा उसका इंतजार तो हम करेंगे ही करेंगे। उसका इंतजार शायद उन तमाम लोगों को होगा कि अरुण सिंह जी जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, किसानों, मजदूरों और बेबस लाचारों के साथ खड़े हो रहे हैं, वो कभी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। वो दौर आएगा तब भी हम अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।